नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दुर्ग पहुंचे, जहां उनका खुमड़ी पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान राज्य के अन्य मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी सभागार में आयोजित ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। बैठक में वर्ष 2025-26 के बजट की जानकारी दी गई और स्वीकृत कार्यों के अनुमोदन पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 35 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों, 17 से ज्यादा जिलों और करीब 80 करोड़ रुपए के बजट से ओबीसी विकास कार्यों को मजबूती मिलेगी और संसाधनों की कमी नहीं होगी। बैठक में वर्ष 2025-26 के बजट और जिलों के लिए स्वीकृत कार्यों का अनुमोदन किया गया। इस दौरान कुटेला भाटा भिलाई स्थित आईआईटी के साथ 20 आईटी कंपनियों के एमओयू हुए। मुख्यमंत्री ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प दोहराया। आज छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का बैठक दुर्ग की पावन भूमि में संपन्न हुई है। हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर जी, हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, प्राधिकरण क्षेत्र के विधायकगण और सरकार के समस्त विभागों के अधिकारीगण, जिला के अधिकारीगण की उपस्थिति में ये विकास प्राधिकरण का बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ है और प्राधिकरण को और कैसे आगे इसका उपयोग कर सकें, इसमें कई अच्छे सुझाव भी माननीय सदस्यों के द्वारा आए हैं, जिनको नोट किया गया है। और कुल मिलाकर ये पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण जैसे सरकार की जो भी योजनाएं, चाहे भारत सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं का लाभ तो मिलता ही है, लेकिन पिछड़ा वर्ग का और विकास हो, संसाधन की कमी नहीं हो, उसके लिए इस विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है। 80 करोड़ का बजट है और कई काम इसमें विकास के हो जाते हैं। किन क्षेत्रों में काम होगा? इसमें करीब 35 विधानसभा क्षेत्र हैं और करीब 18-19 जिले आते हैं और वैसे 5 विकास प्राधिकरण का गठन पूरे प्रदेश में है। एक तो जसपुर सरगुजा विकास प्राधिकरण, एक बस्तर विकास प्राधिकरण, एक मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण, एक अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और जो बचा हुआ क्षेत्र है वो पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण। तो इस तरह से 5 विकास प्राधिकरण में पूरा प्रदेश कवर है। समय बढ़ाया गया, धान खरीदी अब तक नहीं हो पाई है। कई किसान ऐसे हैं जिनकी धान खरीदी नहीं हो पाई है। देखिए, बहुत कम बचे थे। हम लोग 2.5 महीना धान खरीदे, 15 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक, और उसके बाद समीक्षा हुई। उसमें बहुत कम किसान बचे थे। एक तो जिनका सत्यापन हुआ था, टोकन नहीं कटा था, या कुछ का सत्यापन के बाद टोकन कटा, वो नहीं बेच पाए थे। तो ऐसे सभी लोगों के लिए 2 दिन धान खरीदी का समय बढ़ाया गया था और मुझे विश्वास है कि सभी किसान जी, आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर दुर्ग की पावन भूमि में आईटी पार्क के लिए 40 कंपनियों से एमओयू हुआ है, जो कि आगे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा लाभप्रद होगा। आइए सर, आप आइए। चलिए। प्राधिकरण की बैठक हुई और कई अहम फैसले लिए गए। साथ ही एक बड़ा फैसला कि 40 से अधिक कंपनी है वो आई है। तो कैसे इसका प्रभाव आगे दिखेगा? दुर्ग में हम लोग जानते हैं दुर्ग भिलाई एजुकेशन हब है और यहाँ के बच्चे बड़ी संख्या में बड़े महानगरों की ओर स्वरोजगार के लिए गए हैं, हायर एजुकेशन के गए और वहीं नौकरी करने लग गए और परिवार यहाँ छूट गया है। हम लोग घोषणा पत्र में था कि आने वाले समय में दुर्ग में आईटी पार्क बनेगा और आज वो मूर्त रूप ले रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री के सामने
40 कंपनियों ने अपना MOU किया है IIT भिलाई के साथ, और इस महीने के अंत में वो अपना काम दुर्ग में चालू कर देंगे। अभी जो कामकाजी महिला जो हॉस्टल है, 48 रूम है, 4 उसमें हॉल है और डॉर्मेंट्री है, सब प्रकार की सुविधाएं। अभी तत्काल उनका ऑफिस वहाँ चालू होगा और आने वाले समय में बड़ी बिल्डिंग हम बनवाएंगे। अभी 10 से 15 दिन की और है, जो कि आप लोगों को फिर हम आमंत्रित करेंगे और उस IT पार्क जहां खुल रहा है, जिस भवन में, एक बढ़िया अच्छा भवन है, बड़ा भवन है, 40 ऑफिस स्पेस है, उसकी इनॉग्रेशन के लिए हम बस वेट कर रहे हैं। और फ्यूचर विजन में हमारा ये है कि 40 ऑफिस स्पेस से हम IT पार्क शुरू कर रहे हैं, जो राज्य का पहला IT पार्क है, और ऐसे और भी IT पार्क खोले जाएं, जिसका विस्तार भी किया जाए, और नवा रायपुर में भी एक बड़ा IT पार्क खोला जाए। तो कुल ये डिपेंड करेगा कि हमारे दुर्ग के IT पार्क की क्या सफलता है, और सफलता हमें मिलनी है क्योंकि आज इतनी सारी कंपनियों ने उत्साह लेकर के आगे आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद स्वयं इसमें दिशा निर्देश है कि इस तरह के IT पार्क्स को और राज्यों में खोलना है, बढ़ाना है, ताकि हमारे युवा जो IT सेक्टर में काम कर रहे हैं वो उनको यहीं पर इसी राज्य में कार्य मिल सके। वर्तमान में कितने जो संख्या बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी संख्या है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जहाँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इनकी अच्छी पढ़ाई होती है। संख्या की कमी नहीं है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपको और अच्छा चाहिए सरकार? इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी कमी इसलिए नहीं है क्योंकि IIT खुद हम सहयोग दे रहे हैं, राज्य की तरफ से पूरा सहयोग है। हमारी जो इंडस्ट्री पॉलिसी है वो भी बहुत अच्छी है, जिसमें कि हॉस्पिटल भी दे रहे हैं। उस IT पार्क को हम लोगों ने कंप्लीट सब कुछ जो सुविधाएं एक IT पार्क में होनी चाहिए वो राज्य ने अब देने की बात करी है। दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में मेडिकल स्टोर और OPD खुलवाने के नाम पर करीब 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। टस्कर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों और प्रतिनिधियों ने फ्रेंचाइजी देने का झांसा देकर प्रार्थी से बड़ी रकम वसूल ली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि आरोपियों ने इंटीरियर, ब्रांड प्रमोशन, डॉक्टर की OPD, पैथोलॉजी सुविधा और लाखों के मुनाफे का लालच दिया था। पीड़ित ने अक्टूबर 2024 में ऑनलाइन भुगतान किया, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिली। पुलिस ने आरोपी रवि पांडे को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य की तलाश जारी है। मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक परिहार है, प्रार्थी राहुल परिहार, उसके द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनसे हॉस्पिटल का सेटअप लगाने, OPD वगैरह बनाने के नाम पे ठगी की गई है, जिसपे हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर हमने एक आरोपी रवि पांडे को गिरफ्तार किया है। अभी आगे विवेचना जारी है। भिलाई नगर निगम की खराब आर्थिक स्थिति के विरोध में वार्ड नंबर 15 अंबेडकर नगर के पार्षद संतोष मौर्य ने अनोखा प्रदर्शन किया। पार्षद साईं बाबा मंदिर के सामने कटोरा लेकर बैठ गए और लोगों से प्रतीकात्मक रूप से भीख मांगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम के पास कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं है और निगम की गाड़ियों में डीजल भरवाने के लिए भी फंड नहीं बचा है, जिससे कामकाज ठप हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रतीकात्मक सहयोग दिया। पार्षद ने चेतावनी दी कि यदि हालात नहीं सुधरे तो वे घर घर जाकर भीख मांगकर निगम की बदहाली उजागर करेंगे। नगर पालिका निगम भिलाई की जो आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक छोटा सा प्रयास है मेरे द्वारा। मैं भी इसी भिलाई क्षेत्र अंतर्गत जनप्रतिनिधि हूँ, वार्ड नंबर 15 से, तो मेरा भी एक छोटा सा दायित्व बनता है। तो मेरे को समझ में आया कि आज गुरुवार का दिन है, साईं बाबा के दरबार में आज बैठा हूँ, कुछ फंड इकट्ठा कर लूँ, शायद गाड़ियों में डीजल की व्यवस्था हो जाए। कब तक बैठे रहेंगे इसमें? आज तो सांकेतिक है, पहले दिन की शुरुआत है, 1-2 घंटा बैठूंगा, उसके बाद नहीं होगा। सोमवार तक अगर स्थिति में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता है तो मेरे को सोमवार से मैं अपने वार्ड के प्रत्येक घरों में जाके भिक्षा मांगूंगा। इकट्ठा करके नगर पालिका निगम भिलाई आयुक्त को देंगे, नगर निगम भिलाई आयुक्त को सौंपेंगे कि सर लीजिए डीजल डलवाइए गाड़ियों में, वार्ड का कुछ काम करवा दीजिए। दुर्ग जिले में युवाओं को नशे से बचाने के लिए पुलिस ने एक साथ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 35 से अधिक टीमों ने मोहन नगर, स्मृति नगर, निवई और दुर्ग क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान पान ठेले और दुकानों से गोगो पेपर, रीलिंग पेपर, चीलम हुक्का फ्लेवर और प्रतिबंधित जुड़ता युक्त पान मसाला जब्त किया गया। करीब 2 लाख रुपए की सामग्री जब्त कर कोटपा एक्ट के तहत दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में जो गोगो रेपर होता है और जो नशे के गुटखा है, तंबाकू वाले जो गुटखा हैं, उसके विरुद्ध अभियान चलाया गया था। इसी अभियान के तहत लगभग 35 टीमों के द्वारा अलग अलग जगहों पर एक साथ रेड किया गया। इस रेड कार्रवाई में 16 जगहों पे हमको प्रतिबंधित चीज़ें प्राप्त हुई है, जिस पर कोटपा एक्ट एवं अन्य संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया कर कार्रवाई की जा रही है।
सूरजपुर जिले के थाना चंदौरा क्षेत्र में पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। 21 दिसंबर 2025 को ग्राम पहिया के जंगल में मिली अज्ञात महिला की पहचान रनिया बाई के रूप में हुई। तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी कमलेश चेचाम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने आपसी विवाद में हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने घटना से जुड़े अहम सबूत जब्त कर लिए हैं और साक्ष्य छुपाने की धाराएं जोड़ते हुए आगे की कार्रवाई जारी है। दिनांक 21/12/2025 को एक अज्ञात महिला की बॉडी ग्राम पहिया के पास जंगल में मिली थी, जिसको भारी पत्थर से सिर कुचलकर पहचान छुपाने का प्रयास किया गया था। उसकी पहचान एक सप्ताह बाद उसकी पहचान हो पाई थी। पहचान होने के बाद लगातार पतासाजी किया जा रहा था। पतासाजी के दौरान पता चला कि उसके रिश्तेदार कमलेश चेचाम के द्वारा ही घटना कारित किया गया है। लगातार कड़ी पूछताछ और तकनीकी के आधार पर कमलेश ने चेचाम ने स्वीकार किया कि लगातार दारू पीने के लिए पैसे की मांग और जान से मरवाने की धमकी देने के कारण त्रस्त होकर उसके द्वारा 20 तारीख की रात में उसका साड़ी से गला घोंटकर मार दिया था और पत्थर पटक कर उसकी पहचान छुपाने का प्रयास किया गया था। सर, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को जो ऐसे कृत्य करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें आम नागरिकों को यही संदेश है दिया जाता है कि कानून को अपने हाथ में ना लें। अगर कोई आपको धमका रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है तो आपको कानून का साथ लेना चाहिए। खुद कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण में छत्तीसगढ़ से महासमुंद की छात्रा सृष्टि साहू ने प्रदेश का नाम रोशन किया। स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल नयापारा की कक्षा 12वीं की गणित विषय की छात्रा सृष्टि साहू का चयन पूरे देश से चुने गए 37 विद्यार्थियों में हुआ। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सृष्टि ने पीएम मोदी से परीक्षा को लेकर सवाल पूछे, जिनका उन्होंने विस्तार से उत्तर दिया। प्रधानमंत्री ने छात्रों को तनाव मुक्त रहकर पढ़ाई करने, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास बनाए रखने के टिप्स दिए। सृष्टि की उपलब्धि पर स्कूल और जिले में खुशी का माहौल है। मेरा नाम सृष्टि साहू है। मैं स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल नयापारा में कक्षा 12वीं गणित की छात्रा हूँ। मेरा सिलेक्शन परीक्षा पे चर्चा पे हुआ। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो सेंड किया था, जिसके बाद 2 बार स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है। तो इस प्रकार फिर मैं यहाँ महासमुंद से दिल्ली तक पहुँची। क्या क्या प्रोग्राम हुआ, किस तरह से सेलेक्ट हुआ आप? सिलेक्शन तो वही हुआ सर कि 2 बार स्क्रीनिंग हुआ और वहाँ पहुँचने के बाद हमारा इवेंट था जो था प्राइम मिनिस्टर सर के रेसिडेंस पे ही था। ये बहुत फॉर्चुनेट था हमारे लिए। वहाँ पहुँचकर फिर हमने पीएम सर से क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए और वहाँ से फिर हमारा टूर भी था कुछ कुछ जगहों के लिए, जैसे कि हमने कुतुब मीनार देखा, राय पिथौरा फोर्ट देखा और बारिश हो रही थी फिर भी हमने वहाँ पे फिर रिपब्लिक डे परेड रिहर्सल जो होता है वो भी देखा। वहाँ किस विषय पे संवाद हुआ आपका? ये था सर कि परीक्षा की जो स्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स को, उस स्ट्रेस को कैसे हटाएं, ये सारे विषय पे था जिस पे पीएम सर चर्चा करते हैं और बच्चों को गाइडेंस देते हैं। तो आपने क्या बताया इस संबंध में? मेरा प्रश्न सर से था कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो उस समय फोकस नहीं हो पाता, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस समय पे अपने आप को शांत कैसे रखें और जो पढ़ा हुआ है उसे लंबे समय तक कैसे याद रखें। तो इस उपलब्धि के लिए आपको किसको श्रेय देना चाहेंगे? इस उपलब्धि के लिए सबसे पहले तो मैं अपने प्रिंसिपल मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी। उसके बाद मेरे पेरेंट्स और टीचर्स जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, उन सबको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। आगे क्या एम है आपका बनना? क्या है सपना आपकी, क्या है आगे क्या बनना चाहती है? आगे अब मुझे इंजीनियरिंग करना है। ठीक। मैं अमीर रूफस, प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल नयापारा महासमुंद। मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि वीडियोस भेजिए बच्चों के, तो मैंने कांटेक्ट किया इसको। एक सिटिंग हमारी ऑन द व्हाट्सएप पे हुई, हमारी ऑन द फोन हुई, एंड देन वी डिसाइडेड अ वीडियो। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने तैयार किए मिलके, एंड देन वी सेंड द वीडियो टू द राइट पीपल इन द सेंस हमने स्टेट को भेजा और फिर स्टेट के बाद स्टेट ने उसको दिल्ली भेजा
और दिल्ली से उसकी स्क्रीनिंग हुई एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 16 and 17 वी वर फुली पैक्ड, क्योंकि हम दो स्क्रीनिंग शूट्स के साथ इसके साथ अवेलेबल थे। वहाँ से जो डायरेक्टर्स थे वो नॉन स्टॉप उससे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड फाइनली शी वाज सेलेक्टेड। थैंक कलेक्टर साहब, हमारे डीएमसी रेखराज शर्मा सर, कलेक्टर मिस्टर विनय कुमार लंगे जी कि हमको, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे हमको टिकट्स नहीं मिल रही थी एंड टिकट्स जो मिल रही थी वो वेटिंग लिस्ट वेरी हाई था, तो उन्होंने फ़्लाइट की अरेंजमेंट कर दी। दैट इज़ वी आर हाईली ऑब्लाइज कि हमारा बच्चा फ़्लाइट से गया और फ्लाइट से आया एंड वी वर प्राउड इनफ, क्योंकि छत्तीसगढ़ से हमारा बच्चा इकलौता गया था। शी वॉज रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ CG और वहाँ पे जाकर उनको वहाँ पे एक पीपी से होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं हर स्टेट के लिए, तो एक कोऑर्डिनेटर था उनका जो उनको NIA में रुकवाए थे, NCRT में उनके वो गेस्ट हाउस थे वहाँ पे थे एंड सारी अरेंजमेंट्स वही थी। उसके बाद उनकी अपनी स्क्रीनिंग्स हुई, बहुत सारे क्वेश्चनर्स हुए, बहुत सारी, अभी आपने सुना उसको कि शी वॉज कम्प्लीटली पैक्ड एंड द बेस्ट पार्ट इज कि उसने पहली बार 23rd को जो ड्रेस रिहर्सल होता है रिपब्लिक डे का वो तक देख लिया। सो एंड जो हमने नहीं देखा, हम में से किसी ने शायद नहीं देखा, मोदी जी को हूबहू देखा। आई थिंक शी शुक हैंड्स विद हिम, नो ओके, बट देन दैट वाज अ वंडरफुल ड्रीम कम ट्रू फॉर अ चाइल्ड जो कि महासमुंद से है। और हमने सपने में सोचा नहीं था जब हमारे पास कॉल आया कि आपके यहाँ की श्रुति का सिलेक्शन है। दैट्स इट, वी आर ऑल प्राउड। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा स्टाफ, मेरी फैमिली, इसकी फैमिली, हमारी पूरी नयापारा फ्रेटर्निटी ऑनर्ड, ब्लेस्ड। बिलासपुर जिले में अवैध नशे के कारोबार और अवैध हथियारों की सप्लाई पर लगाम कसते हुए सिविल लाइन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने मिनी बस्ती क्षेत्र में रेड और सघन चेकिंग के दौरान अंतर राज्य गिरोह का खुलासा किया। कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं और अवैध हथियार जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार मिनी बस्ती जरहा भाटा निवासी स्वराज गुर्रे के पास से लगभग 1100 नग प्रतिबंधित नाइट्रोजेपाम टैबलेट, 1 ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 मैगजीन और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में उनसे अवैध हथियारों की सप्लाई भोपाल निवासी धीरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा किए जाने की जानकारी दी गई। इस इनपुट पर तत्काल एक और विशेष टीम भोपाल रवाना की गई, जहां से आरोपी धीरेन्द्र तोमर को 1 पिस्टल और 2 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस रिमांड के दौरान गिरोह से जुड़े अन्य सप्लायरों और नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही आरोपियों की अवैध संपत्तियों की पहचान कर जब्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। अभी नशे के विरुद्ध लगातार बिलासपुर पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मिनी बस्ती में सूचना मिली थी कि एक स्वराज कुर्रे हैं, उसके नशीली दवाएं बेची जा रही हैं उसके द्वारा करके, तो उसके घर में CSP सिविल लाइन के नेतृत्व में रेड किया गया, जहां से 1100 प्रतिबंधित नाइट्रा टेबलेट उसके पास से बरामद हुई और साथ ही में 1 पिस्टल, 3 मैगजीन, 20 कारतूस उसके पास से मिले थे। आरोपी के अगेंस्ट में नारकोटिक एक्ट की धारा और आर्म्स एक्ट की धारा में FIR किया गया, उसको अरेस्ट किया गया है और हथियार के संबंध में उससे पूछताछ की गई, तो जिसको उसने भोपाल में धीरेन्द्र सिंह तोमर जो है उसके पास से लेके आना बताया था। यहाँ से उसमें हम लोगों ने तुरंत पुलिस की टीम रवाना की थी, जहाँ से भोपाल से जो आरोपी है धीरेन्द्र सिंह तोमर, उसको भी अरेस्ट किया गया है। उसके पास से 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, इस तरह से पूरे मामले में 2 पिस्टल और 5 मैगजीन, 20 कारतूस जो है जब्त किए गए हैं और साथ ही में 1100 नशीली टेबलेट जब्ती की गई है। इसमें और भी जो है जो दवाओं की सप्लाई करने वाले हैं, इनका जो आर्म्स जहां से मंगाते थे या उसकी फैक्ट्री के संबंध में भी पूछताछ किया जा रहा है। शीघ्र इन सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार जो भी नशे के कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है, सभी प्रकरणों में इन टू इन कार्रवाई किया जाएगा। बिलासपुर के व्यापारिक क्षेत्र व्यापार विहार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब खाद्य विभाग की टीम ने सागर कॉस्मेटिक, जनरल होलसेल, सागर ट्रेडिंग पर अचानक छापा मारा। टीम ने दुकान में रखे खाद्य एवं उपभोक्ता उपयोग के सामानों की गुणवत्ता, एक्सपायरी डेट, पैकिंग और भंडारण व्यवस्था की बारीकी से जांच की। इस दौरान कई उत्पादों के सैंपल लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए। फूड इंस्पेक्टर सोनम जैन ने बताया कि यह रूटीन जांच का हिस्सा है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने साफ किया कि अमानक व एक्सपायर्ड सामान बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ये एक्चुअली क्या रूटीन हम लोग का सैम्पलिंग करते हैं हर महीने, वो है, ऐसा कोई छापा वगैरह नहीं है। तो हम लोग ऐसे कॉस्मेटिक का सैंपल, क्योंकि व्यापार विहार में कॉस्मेटिक और जनरल स्टोर का एक ही वो रहता है, तो हम लोग अपना जो भी अपने हिसाब से लगता था, यहाँ हम लोगों ने हेयर ऑयल का सैंपल लिया है, उसको टेस्ट करेंगे, जब उसी रिपोर्ट आएगा तो अगर कुछ उसमें आता है डिफेक्ट तो फिर उसका फर्दर कुछ होगा इन्वेस्टिगेशन। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।